अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं जौहर चौरंगी से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। तो वैसे तो तमाम लोगों को पता ही है इस रास्ते का, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कुछ लोग कभी आते नहीं उस इलाके में ना, तो पहली दफ़ा उनका आना होता है। तो यहाँ से हम लोग सीधा जब जाएंगे तो आगे जाके यही सड़क जो हमें शार फैसल और जिन्ना एयरपोर्ट पे भी पहुँचा देती है। तो कराची में आप कुछ अरसे तो चल नहीं सकते, आपको गाड़ी कहीं न कहीं तो रोकनी पड़ेगी। यहाँ ये ट्रक कुछ काम कर रहा था बरसाती नाले की साइड में, तो उसकी वजह से ये ट्रैफिक फंस गया था। तो हमारे लेफ़्ट साइड में एक काफ़ी बड़ा बरसाती नाला है, जिसकी अभी बारिश होने वाली की वजह से इसकी सफाई का काम चल रहा है। तो जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर थोड़ी बहुत यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहती है। तो खैर यहाँ से हम लोग चल रहे हैं जब, तो अब चलते हुए हम लोग ऑलमोस्ट उसके हबीब यूनिवर्सिटी के करीब पहुँच चुके हैं। ये हमारे दाएं हाथ पे पड़ेगी। तो ये देखिए, आप नज़र भी आ गई इधर से आपको, हबीब यूनिवर्सिटी ये है। तो यहाँ से सीधा जाएंगे और यहाँ जंक्शन पे पहुँच के हमारे बाएं जानिब जो सड़क जा रही है, ये एक मशहूर इलाका है यहाँ का, पहलवान गोट, ज़रा नोटोरियस एरिया है मेरे ख्याल में। और इसी से अगर हम राइट साइड में टर्न जाएंगे तो एक सड़क हमें यहाँ से शार फैसल और जिन्ना एयरपोर्ट के लिए ले जाएगी। तो यहाँ से भी लोगों को बहुत आना जाना रहता है। और फिर राइट को हम लोग यू टर्न लेके जब आगे आएंगे तो ये हम आ जाएंगे यहाँ पे हबीब यूनिवर्सिटी पे। तो यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स उतार के फिर हम लोग रवाना होंगे। तो ये अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी काफ़ी, और यहाँ से हम जब चलते हैं तो इसके बिल्कुल साथ में मिला हुआ इससे तकरीबन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सुना है मैंने, ऐसे ही अबंडेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि देखने में भी बेचारा ज़रा अजीब साहिब ज़्यादा सा लग रहा है। तो बगल लोगों के यहाँ पर भी वही बरसाती नाला जो मैंने अभी दिखाया था लेफ़्ट साइड में, वो यहाँ पे अब आपके इसके बिल्कुल साथ से गुज़र रहा है। तो बकौल लोगों के ये इस नाले की वजह से यहाँ की इसकी बेसमेंट वगैरह में पानी चला जाता है, तो जिसकी वजह से ये फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये लोग बताते हैं, वल्लाह आलम कहाँ तक सही है।